था कि सर जेठालाल ने जो है हमारे आज जश शाह भी नहीं आए हैं, तो जेठालाल ने जश शाह उनकी दुकान पे गए थे, जेठालाल की दुकान पे, कि भैया मेरे को टीवी खरीदना है, 100 इंचेस वाला खरीदना है, छोटा मोटा नहीं बड़ा वाला खरीदना है मेरे को। तो लेकिन है ना, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, क्या अब कैसे करें? कि आप एक काम करो, आप इसको अपने घर पे ले जाओ, 3 दिन चलाकर देखना। यदि उन 3 दिनों में समझ में आ जाए तो ठीक है, आप रख लेना, कम्युनिकेट कर देना कि मेरे को टीवी चाहिए। अदरवाइज नहीं समझ में आया तो 3 दिन बाद मेरे को आप रिटर्न कर दीजिएगा। ओके, तो यानी कि सेल तब मानी जाएगी जब अप्रूवल मिल जाएगा, ठीक है, फ्रॉम बायर टू दी सेलर। ठीक है, अब ये अप्रूवल क्या जरूरी है हर बार डायरेक्टली मिले? नहीं सर, कोई जरूरी नहीं है। इस अप्रूवल को लेने के, मिलने के या मानने के अलग अलग तरीके होते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो जश ने जेठालाल से वो जो टीवी था वो 3 दिन के लिए इनको अप्रूवल पे दिया गया। ओके सर, कि आप अप्रूवल के लिए 3 दिन चला के देख लीजिए, अदरवाइज वापस कर देना। तो सर पहला तरीका होता है अप्रूवल देने का कि सर डायरेक्टली कम्युनिकेट कर देना कि हाँ सर आई अप्रूव इट, तो फिर वो मतलब सेल हो जाएगा। नंबर 1, सेल ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस में वो बिल्कुल अप्रूवल मिलते ही, ठीक है, ओनरशिप सेलर से बायर के पास में। सेकंड सर, यदि जश ने इसको 3 दिन से ज्यादा रख लिया, मतलब चौथे दिन, पांचवें दिन, इस तरीके से, और बात ही नहीं कर रहा है वापस रिटर्न करने की, तो सर उस केस में भी मान लिया जाएगा कि जश ने अप्रूवल दे दिया। या तो भाई तीसरे दिन के बाद चौथे दिन तक ये रिटर्न हो जाना चाहिए। तुम 15 दिन लेके बैठ गए हो, वो टाइम पीरियड निकल गया है तब तक बैठ गए हो, कोई कम्युनिकेट नहीं किया है, तो ये मान सकता है कि तुमने अप्रूवल इम्प्लाइड तरीके से दे दिया है, नहीं तो चौथे दिन तक माल वापस आ जाना चाहिए था। सर तीसरा तरीका, अब जेठालाल ने तो जश को ये टीवी 3 दिन के लिए दे दिया था कि 3 दिन चला के देख लो। जश ने क्या किया, इस टीवी को फर्स्ट डे ही अपने फ्रेंड कनव को बेच दिया। खुद ने अभी तक ओनरशिप का अप्रूवल दिया नहीं है, लेकिन कनव जश के घर पहुंचा, वह क्या टीवी है यार, कि खरीदेगा? हाँ खरीदूंगा। ठीक है, ये ले जा, कितने का? कि 1 लाख रुपए का। ओके, डन, कनव भी खरीद के ले गया उसके। सर तो इस केस में क्या हो रहा है, ये माना जाएगा कि पहले जश ने जेठालाल से ओनरशिप ली है, उसको खरीदने का अप्रूवल दिया है जेठालाल को, ये ऑटोमेटिकली डीम्ड तरीके से मान लिया जाएगा, कंस्ट्रक्ट कर लिया जाएगा। फिर जश ने आगे कनव को उसकी ओनरशिप दी है, फिर जश ने आगे कनव को उसकी ओनरशिप दी है, तो ये मान लिया जाएगा कि डीम्ड तरीके से सेल ऑन अप्रूवल, ये अप्रूवल इस तरीके से भी डीम्ड तरीके से आता है। तो अभी तक तो मैंने आपको 3 तरीके बताए। क्या सर? डायरेक्टली एक पार्टी दूसरी को बोले अप्रूव्ड, सर डायरेक्टली तो नहीं बोले, लेकिन उसको लौटा भी नहीं रही है विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम फ्रेम, ठीक है, तो फिर उसके बाद में भी रखने लग गई, तो ये मान लिया जाएगा अप्रूव्ड। सर लेकिन कोई ऐसा काम कर दिया उसके साथ में जो कि एक तरीके से अप्रूवल वाला ही काम है, जैसे कि जश ने आगे कनव को सेल कर दिया हो, तो पहले माना जाएगा जेठालाल से जश के पास में ओनरशिप आई, फिर जश ने कनव को दी। या फिर ऐसा भी हो सकता है, जेठालाल ने जश को 3 दिन के लिए देखने के लिए दिया था, लेकिन जश ने उसको हमारे एंसल के पास में गिरवी रख दिया, प्लेज कर दिया उसको, जश ने उसको आगे एंसल के पास में प्लेज कर दिया फॉर 10,000 रुपीज। ठीक है सर, तो सर ये माना जाएगा कि पहले जश ने उसकी ओनरशिप ली, फिर एंसल को, फिर एंसल को आगे उसकी ओनरशिप दी। तो इन दोनों तरीकों से भी सेल ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस में अप्रूवल मिलता है, इन तीनों तरीकों से। क्या इतना भेजे में घुसा कि सेल ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस क्या होता है और कैसे कैसे अप्रूवल जाता है अलग अलग तरीकों से, डायरेक्ट कम्युनिकेशन और उनके अलावा भी कैसे कैसे जाता है? बोलो रे, समझ में आया? एवरीवन, एवरीवन, यस सर।
सुहान गोयल जी, यस सर। मुंबई में मौसम कैसा, सुहाना सुहाना है या नहीं है? हाँ सर। अरे वेरी गुड, तो फिर लेट क्यों आ रहा है? सर भूल गया था कि 8 बजे की क्लास, 8:30 लगा था। अबे जैसे ही मैं रोज टाइम डालता हूँ ना, देखो मेरी प्रैक्टिस क्या है, मैं कोशिश करता हूँ उसी समय अलार्म डाल लूँ अपने उसमें, कैलेंडर में। तो उससे क्या होता है कि आप 15 मिनट पहले का अलार्म डालते हो तो पता पड़ जाता है। हाँ, वो तो प्रैक्टिस बनाओ यदि नहीं ध्यान दे रहे तो। नंबर वन। नंबर टू, चलो एक तो ये हो गया। लेकिन कई बार सुनो, कई बार सेलर जो होता है ना, वो प्रोबेबल बायर, मैं क्यों प्रोबेबल बायर बोल रहा हूं, क्योंकि अभी तक इसने क्या टर्म सेल ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस में हो सकता है खरीदे, हो सकता है नहीं खरीदे, इसलिए मैंने वर्ड प्रोबेबल बायर यूज किया। तो कई बार सेलर जो होता है सेल ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस में प्रोबेबल बायर को इन टर्म्स पे देता है कि देखो ऐसा है भैया, मैं आपको ओनरशिप तब तक नहीं दूंगा, मैं आपको ओनरशिप तब तक नहीं दूंगा जब तक कि आप मुझे उसका कैश नहीं दे देते, उसका पेमेंट नहीं कर देते उस चीज से रिलेटेड, तब तक ओनरशिप आपके पास में ट्रांसफर नहीं होगी। तो सर, सेलर ने, मान लो जेठालाल ने जज शाह को इसी तरीके से, जेठालाल ने जज शाह को इसी तरीके से दे दिया कि देखो सर, सेल ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस दे रहा हूं, लेकिन मैं ओनरशिप तब तक नहीं दूंगा जब तक कि पेमेंट नहीं आ जाता। और जज ने आगे दूसरा काम कर दिया, या तो उसे मिस्टर एक्स को भेज दिया या फिर मिस्टर एक्स के पास में गिरवी रख दिया। तो अब सर, मान लो मिस्टर एक्स को बेच दिया, तो सर क्या जज को ये राइट था आगे इनको ओनरशिप देने का? नहीं सर, ये तो क्लियरली पहले से ही सेलर ने डिफाइन कर दिया था कि तब तक ओनरशिप नहीं होगी जब तक कि आप कैश नहीं दे देते। तो ऐसी चीज को अपन क्या बोलते हैं, सेल ऑन कैश और रिटर्न बेसिस, ऐसा भी बोल सकते हैं कि सर या तो पैसा आ जाए तो ही वो कैश मानी जाएगी, नहीं तो रिटर्न। आगे किसी को दे भी दी तो फिर भी उसका कोई मतलब नहीं है। तो सर दोनों में कई बार एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता आ जाता है कि सर एक तो है सेल ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस, सेल ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस, और दूसरा इसी का भाई सेल ऑन कैश ओनली और रिटर्न बेसिस, या सेल ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस में जरूरी नहीं है इसको कैश ही बोले, इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि सर सेल ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस विद अ कैविएट दैट, with a caveat that the ownership will not be passed till the time payment is made। ठीक है, तो एक में तो जेठालाल ने जज को दिया, उसने जज ने आगे एक्स को बेच दिया, ठीक है, बिना अप्रूवल यहाँ दिए, तो यहाँ तो ये मान लिया जाएगा कि पहले इसने ओनरशिप खुद ने ली, उसके बाद में ओनरशिप इसको ट्रांसफर की, तो अप्रूवल इस तरीके से डीम तरीके से आ जाएगा। लेकिन इधर क्या होगा, सर उसने आगे मिस्टर एक्स को दे भी दी तो भी इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है, जब तक कैश नहीं मिल जाता तब तक, ठीक है। तो अब दोनों केसेस में फर्क क्या आ गया सर, कि क्या जेठालाल अभी तक इसको कैश मिला नहीं है या इसने अप्रूवल दिया नहीं है और माल आगे दे दिया है, तो क्या जेठालाल इस केस में मिस्टर एक्स से माल वापस लेके आ सकता है? नहीं सर, माल वापस लेके नहीं आ सकता है सेल ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस में। सर कैश मांग सकता है, वो भी इससे, ठीक है। ये गुड फेथ में काम कर रहा है दोनों ही सिचुएशंस में, मिस्टर एक्स जो है वो गुड फेथ में काम कर रहा है, उसको नहीं पता बैकड्रॉप में ऐसी सिचुएशन चल रही है, ठीक है। तो सर फर्स्ट केस में जहां पर सेल ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस है, क्या वो अपना माल लेके वापस आ सकता है मिस्टर एक्स से? हाँ सर, नहीं, सेल ऑन अप्रूवल रिटर्न बेसिस में ये मान लेंगे पहले इससे इसको ओनरशिप गई फिर इससे इसको गई, ठीक है, इसलिए अब डीम्ड अप्रूवल है तो ये जेठालाल जज से कैश मांग सकता है, पेमेंट मांग सकता है, लेकिन इससे मिस्टर एक्स से माल वापस लेके नहीं आ सकता। जबकि इधर सेल ऑन कैश और रिटर्न बेसिस या सेल ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस विद अ कैविएट में, सर क्या जेठालाल ने इसको बोला जब तक पैसा नहीं तब तक ओनरशिप नहीं, और भले ही ये गुड फेथ में काम कर रहा हो, सर यहां से यहां पर उसने ट्रांसफर कर, मतलब माल ट्रांसफर कर दिया, क्या इस केस में जेठालाल मिस्टर एक्स से अपना
टीवी वापस लेके आ सकता है सर, बिल्कुल लेके आ सकता है, क्योंकि ये जब तक पैसा मिलेगा ही नहीं तब तक ओनरशिप इसको दी नहीं, तो ये आगे कैसे दे सकता है, डीम्ड वे में भी नहीं दे सकता। ठीक है, इसलिए यहाँ पर माल वापस लाया जा सकता है। ये मेजर फर्क है दोनों सिचुएशंस में। बात मोटी मोटी थ्योरी समझ में आ गई, सेल ऑन अप्रूवल और सेल ऑन कैश और रिटर्न बेसिस? हाँ सर, आ गई। ठीक है, चलिए थोड़ा बहुत आगे और पढ़ते हैं, एंड देन इस पे भी कभी कभार क्वेश्चंस आ जाते हैं एग्जाम में। गुड सेंट ऑन अप्रूवल और ऑन सेल और रिटर्न बेसिस, सेक्शन 24। कहाँ पर है भाई? दक्ष अग्रवाल, पढ़ेंगे आप हमारे लिए? Yes, sir. Goods sent on approval means buyer in such case has option to either return the goods or retain them. Rules regarding such transfer of ownership are: first, where the buyer signifies approval, the property and goods passes to the buyer at the time of approval. Signifies की means communicates. So when the buyer communicates his approval to buy the goods, कि हाँ मुझे goods पसंद आ गया, मैं तो लूंगा, the property in the goods passes to the buyer at the time of approval. Property means ownership in the goods passes to the buyer at the time of approval. Second तरीका जिससे सेल ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस में अप्रूवल आता है, सो व्हेन द बायर अडॉप्ट्स द गुड्स, व्हेन द बायर अडॉप्ट्स द गुड्स, कैसे अडॉप्ट करता है, पढ़ना भाई। In such case, property passes when buyer does not actually communicate his acceptance but does some act adopting the transaction. लाइक फर्दर सेलिंग, जश ने मिस्टर एक्स को आगे बेच दिया, तो ये अडॉप्ट करना ही हो गया ट्रांजैक्शन, जो अप्रूवल वाला था उसमें अप्रूवल दे दिया, मान लिया जाएगा। ठीक है, लाइक सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट आगे उसको उस पे रख दे दिया, क्या नाम है, प्लेज पे दे दी, प्लेज कर दिया उन गुड्स को, तो इट इज जस्ट लाइक अडॉप्टिंग द ट्रांजैक्शन। ठीक है, तो इस केस में भी अप्रूवल मान लिया जाएगा। थर्ड तरीका जिससे अप्रूवल माना जाता है, पढ़ना। When the buyer fails to return the goods, in such case, property passes when A. If the term has expired for returning goods on expiry of fixed time, B. If no time is fixed on expiry of reasonable time period. ठीक है, तो जब बोल देखो, दो तरीके हो सकते हैं, दो सिचुएशंस हो सकती हैं, क्या क्या, कि एक तो जेठालाल ने जश को 3 दिन के लिए दिया गुड्स, जेठालाल ने जश को, जश शाह आ गए आप? हाँ सर, सॉरी सर, थोड़ा लेट क्या हो गया? हो गया। क्या हो गया, लेट क्यों हुए? अरे सर, मेरे दिमाग से हट था कि क्लास ठीक है, तू और है। खान गोयल भाई भाई है। चलो नेक्स्ट, तो एक तो है जेठालाल ने जश को 3 दिन का टाइम दिया। हेलो। ठीक है, हाँ 3 दिन का टाइम दिया जेठालाल ने जश को, ठीक है, कि देख लो और रिटर्न कर देना। एक जेठालाल ने जश को कोई टाइम पीरियड नहीं दिया यार, कि है ना, बस सेल ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस दिया कि आप देख लो टीवी, समझ में आ जाए तो रख लेना, नहीं तो रिटर्न कर देना। टाइम पीरियड स्पेसिफाई नहीं किया गया यहाँ पर। बट दोनों ही सिचुएशंस कौन सी है, सेल ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस की है, एक में टाइम बता दिया, एक में टाइम नहीं बताया। तो सर इधर तो इन टाइम पीरियड के अंदर अंदर या तो हाँ या ना हो जाना चाहिए और माल रिटर्न हो जाना चाहिए, यदि ना है तो, यदि माल रिटर्न नहीं हुआ 3 दिन के भीतर भीतर, तो मान लिया जाएगा कि डीम्ड अप्रूवल है। ठीक है, और लेकिन इधर जहां पर कोई टाइम पीरियड स्पेसिफाई नहीं किया गया कितने दिन के लिए अप्रूवल के लिए देखने की बात है, जब इधर कुछ स्पेसिफाई ही नहीं किया गया है, तो फिर समझना बात को, तो फिर सर सर इधर वापस माल यदि लौटाना है, या तो अप्रूवल देना या माल लौटाना है, तो वो क्या, किस टाइम पीरियड के अंदर अंदर आ जाना चाहिए, कि सर हम तो डिप्लोमेटिक हैं, रीजनेबल टाइम पीरियड के अंदर अंदर हो जाना चाहिए, रीजनेबल टाइम पीरियड के अंदर अंदर हो जाना चाहिए। यदि रीजनेबल टाइम पीरियड के अंदर अंदर माल नहीं लौटाया, तो ये मान लिया जाएगा कि आपने अप्रूवल दे दी। सर रीजनेबल पीरियड किसको माने, 10 दिन माने, 5 दिन माने, 1 दिन माने, 2 दिन माने, 100 दिन माने, इसका कोई आंसर नहीं है। रीजनेबल वर्ड बड़ा ही सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करने वाला है। ठीक है, सो व्हेन द बायर फेल्स टू रिटर्न द गुड्स, यदि कोई टाइम फिक्स था और वो टाइम एक्सपायर हो गया, तो फिर ऑन एक्सपायरी ऑफ द फिक्स टर्म ये मान लिया जाएगा कि उसने अपना अप्रूवल दे दिया है और प्रॉपर्टी या ओनरशिप पास हो जाएगी।
एंड इफ नो टाइम इज फिक्स्ड, कोई टाइम फिक्स नहीं, तो सर एक रीजनेबल टाइम पीरियड के अंदर अंदर रिटर्न करना होता है। रीजनेबल टाइम पीरियड के अंदर अंदर भी रिटर्न नहीं किया तो ये मान लिया जाएगा, क्या मान लिया जाएगा? रीजनेबल टाइम पीरियड के अंदर अंदर भी रिटर्न नहीं किया तो ये मान लिया जाएगा कि ओनरशिप ट्रांसफर करने के लिए अप्रूवल मिल गया है। ठीक है, चलिए। अब सर कई बार एक क्वेश्चन आता है, तो अपन क्या पढ़ रहे हैं? अपन चैप्टर का नाम है ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड डिलीवरी ऑफ गुड्स। तो अभी इसमें से अपन कौन सा टॉपिक कर रहे हैं कि सर ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। अलग अलग सिचुएशंस में अपन ने देख लिया कि सर स्पेसिफिक गुड्स में और असर्टेन गुड्स में कब होगा, अनअसर्टेन गुड्स में कब होगा, और फ्यूचर गुड्स में कब होगा, ये भी देख लिया। उसके बाद में अपन सेल ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस में कब सेलर से बायर के पास में ओनरशिप ट्रांसफर होगी, ये समझ लिया अपन ने कि 3 तरीके से अप्रूवल आ सकता है, ओनरशिप ट्रांसफर हो सकती है। ठीक है सर, 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट सर, अच्छा अब एक क्वेश्चन ये आ जाता है एग्जाम में कई बार। मान लो हमारा राघव काबरा है, थोड़े वीडियो ऑन करो रे, दिखाई देना चाहिए। कविश जी इतने दिनों बाद कैसे आ गए? कविश जी, मिस्टर कविश, मिस्टर कविश, कविश जी हैं नहीं तो, हैं या नहीं है क्लास में? अरे यार कविश जी, पूरी क्लास का टाइम ऊपर नीचे कर रहे हो आप, आपको वेटिंग रूम में डाल दूं क्या? चल, तो सर अब अब सुनिए, हमारा एंसल था, ठीक है सर। एंसल को एक घोड़ा खरीदना था, हॉर्स, ठीक है सर। और राघव काबरा के पास में एक घोड़ा था, ठीक है सर। एंसल ने बोला यार मैं को तेरा घोड़ा देखना समझना है, खरीदने की इच्छा है, राघव भी बेचना चाह रहा था। पर एंसल ने बोला यार मैं थोड़े दिन 7-8 दिन इस घोड़े को चला के देख सकता हूँ, कि अपने पास रख के देख सकता हूँ क्या कि ये कि ये मेरे पर्पसेस के लिए फिट बैठेगा या नहीं बैठेगा, या क्या मतलब मेरे मेरे से हैंडल होगा या नहीं होगा। राघव कावरा बोला मोस्ट वेलकम। उसने घोड़ा इसको 10 दिन के लिए सेल ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस पे दे दिया, सेल ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस पे दे दिया। ठीक है सर, अब आगे क्या हुआ? बिना किसी भी पार्टी की गलती के, बिना किसी भी पार्टी की गलती के, ना तो एंसल की गलती थी ना राघव की गलती थी, ना एंसल का जो सार संभाल करता था, उस घोड़े की देखभाल करता था, उस नौकर की गलती थी, किसी की गलती नहीं थी। वो घोड़ा तीसरे दिन मर गया। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, बिना किसी की गलती के वो घोड़ा तीसरे दिन मर गया। तो अब बताओ किस कौन बेअवित करेगा? राघव कावरे ने बोला एंसल तेरे पास में घोड़ा था, मुझे नहीं पता क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, तू अब घोड़े के पैसे देगा। एंसल बोला भाई मैंने कुछ किया ही नहीं, प्रॉपर चारा पानी, उस घोड़े को जब जो जो चाहिए था, बाहर घूमना सब, मैंने तो इनफैक्ट एक आदमी और उसकी देख रेख के लिए लगाया। ठीक है, तो इसलिए इसलिए आई एम नॉट रेस्पॉन्सिबल। बात कोर्ट में पहुंची, कोर्ट ने बोला सेल ऑफ गुड्स एक्ट का मैटर है, सेल ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस का मैटर है, 10 दिन के लिए दिया गया था। सर क्या एंसल की गलती है? गलती है तब तो वो पैसा भरेगा, गलती नहीं है तो फिर हम ये देखेंगे कि जिस समय घोड़ा मरा उस समय उसका ओनर कौन था, क्या ओनरशिप सेलर से बायर के पास में ट्रांसफर हो गई या नहीं हुई। ठीक है, तो बोला कि सर अप्रूवल था, अप्रूवल तो अभी दिया नहीं, उससे पहले ही घोड़े की डेथ हो गई, तो और गलती किसी की भी नहीं थी। तो फिर सर जो रिस्क फॉलोज दी ओनरशिप, जो अभी तक ओनर है, जो अभी तक ओनर है वो जो अभी तक ओनर है वो ही विल बी बेयरिंग द रिस्क। तो क्या ओनरशिप ट्रांसफर हुई? नहीं सर। तो सर राघव काबरा का ही घोड़ा है,
बिना किसी की गलती के उसकी डेथ हो गई, तो रिस्क फॉलोज दी ओनरशिप राघव काबरा को ही बेयरविथ करनी पड़ेगी। ठीक है जी। कविश जी सुन रहे हो या नहीं सुन रहे हो? अरे कविश जी सुन रहे हो या नहीं सुन रहे हो? हाँ दक्ष अग्रवाल बोल भाई। सर घोड़ा अगर 10 दिन के लिए दिया हाँ और सेल और रिटर्न बेसिस और 11वें दिन अगर वो मर गया, हाँ तो मतलब फिर जिसको दिया था, मतलब जो हाँ, बायर था, उस पर आ जाएगी ना रिस्क देख लो। यदि ऑटोमेटिकली। 10वें दिन के बाद में 10वें दिन के 10 दिनों के अंदर अंदर या तो कम्युनिकेट करना था कि भैया मेरे को घोड़ा पसंद नहीं है, या मुझे घोड़ा पसंद है, जैसा भी था। यदि 10 दिन तक तुमने ये नहीं किया और 10 दिन का टाइम पीरियड खत्म हो गया 11वां दिन, तुमने उस दिन से ज्यादा रख लिया, तो सर अब ये मान लिया जाएगा कि आपने अपना अप्रूवल दे दिया है। ठीक है, ये हमने पॉइंट पढ़ा ना यार यहाँ पर क्या, कि when the buyer fails to return the goods within the specified time on expiry of fixed period, जैसे ही वो 10 दिन खत्म हुए, ठीक है, वैसे ही घोड़ा रिटर्न करने का है। ये मान लेना कि अब इस घोड़े को कुछ हो गया, एक्सपायर मतलब जैसे ही 10 दिन का पीरियड, अब इस घोड़े को कुछ भी हो गया, तो ये मान लिया जाएगा कि हमने अप्रूवल दिया, हाथों हाथ रिटर्न करो भाई इसको। बात समझ में आई? तो 11वें दिन उस 12वें दिन उस घोड़े को कुछ हो जाता है और अभी तक तुमने घोड़ा लौटाया नहीं है, ठीक है, तो फिर क्या मान लिया जाएगा कि तुमने घोड़ा खरीद लिया। तो फिर अब उस 11वें 12वें दिन उस घोड़े को कुछ हो जाता है, तो सर मान लिया है ना, सेलर ने परचेज कर लिया, तो ओनरशिप सेलर की हो गई, तो फिर वो उसको भी अर्मित करना पड़ेगा। बात समझा? समझा सर। ठीक है। ऐसा एक और एग्जाम्पल आता है एग्जाम में, आया हुआ है एग्जाम में, ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है क्या, कि सर जेठालाल जी ने हमारे जज शाह को एक टीवी दिया था ऑन सेल ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस। ठीक है, टीवी दिया था सेल ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस 5 दिन के लिए। देख ले जश, समझ में आए तो हाँ बोल देना, नहीं तो रिटर्न कर देना। ठीक है सर। अब सर क्या हुआ, जश ने उसको प्रॉपरली एकदम रखा था, बिल्कुल जैसे टीवी कसना चाहिए था वैसे कसा था। लेकिन सर तीसरे दिन क्या हुआ, बहुत बड़ा भूकंप आया, अर्थक्वेक आया, उसमें वो टीवी अर्थक्वेक में बड़बड़ा के गिर गया, और नीचे गिरते ही उसकी स्क्रीन टूट गई, और जब टीवी की स्क्रीन टूट जाती है तो फिर सब कुछ करीब करीब खत्म ही है उस टीवी में। ठीक है सर। तो अब क्या होता है कि सर यही हुआ, तीसरे दिन वो स्क्रीन नीचे, जश की कोई गलती नहीं थी, उसने तो प्रॉपर कर लिया था, लेकिन भूकंप के कारण वो तीसरे दिन नीचे गिर के टूट गई। सर कौन रिस्क बियर विद करेगा? क्या अभी तक ओनरशिप सेलर से बायर के पास में ट्रांसफर हुई है? नहीं सर। तो रिस्क फॉलोज दी ओनरशिप, रिस्क फॉलोज दी ओनरशिप। जज की गलती होती तो बेयर विद करता है, जज की गलती नहीं है तो रिस्क फॉलोज दी ओनरशिप, और जेठालाल जी को खुद को ही बेयर विद करना पड़ेगा इस नुकसान को। बोलिए जी, समझ में आया या नहीं आया सेल ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस के पॉइंट्स? यस और नो? समझ में आया? मिदुष, ऋचा, यस सर। श्रेया, मिदुष, हाँ सर। समझ में आया मिदुष 770 को? हाँ आया। अच्छा जी। स्वीया कर्नावट, अरे स्वीया कर्नावट कहाँ चली गई? हम्म, कर्नावट जी समझ में आया या नहीं आया? ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। श्रेया बियानी घर पहुंच गई है, अभी भी रास्ते में ही है भाई? बियानी साहब आज सब ठंडे पड़े हुए हैं, सैटरडे मूड में आ गए हो, मतलब वीकेंड मूड में आ चुके हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपन सेल ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस पे। अब कई बार है ना, अपन ने एक टर्म पढ़ी थी ना कि सेलर अपना राइट ऑफ डिस्पोजल ऑफ गुड्स रिजर्व करके रख लेता है। ऊपर मैंने आपको कहीं ना कहीं टॉपिक कवर करवाते वक्त ये पढ़ाया था ना, कि ऐसी सिचुएशन में सेलर अपना राइट ऑफ डिस्पोजल ऑफ गुड्स रिजर्व नहीं करके रखता है, ऐसा बताया था ना। सर रिजर्व कैसे करके रखेगा? मान लो सेलर ने बायर को कोई गुड्स देने के लिए करियर को दिया है, या फिर
कोई बेली को दिया है कि अच्छा आप वहां जा ही रहे हो तो प्लीज एक गुड्स पहुंचा देना, कैरियर की बजाय बेली को दिया है, तो सर यदि वो उन गुड्स को यदि वो उन गुड्स को जो कैरियर ने पावती दी है, रिसिप्ट दी है कि भैया जो भी मेरे को ये दिखाएगा मैं तो माल उसी को दूंगा, तो उसको अपने पास रख लिया ताकि माल का कंट्रोल इसके पास रह जाए, तो ही इज रिजर्विंग हिज राइट ऑफ डिस्पोजल ऑफ द गुड्स। या फिर बायर की सिटी में जो उसका एजेंट था उसको भिजवा दिया कि जब पेमेंट आ जाए बेटा तब इसको पर्ची को हैंड ओवर कर देना, जिससे माल दिखा के छुड़ा लेगा बायर। Then also he is reserving his right of disposal of the goods because agent is representing the principal himself or not. Yes, sir. Agent is representing the principal. So seller's reservation of right of disposal of goods एक टॉपिक है, वो पढ़ते हैं। कंडीशनल अप्रोप्रिएशन, डीम्ड राइट ऑफ रिजर्वेशन, ठीक है। इस तरीके से थोड़ा सा एक छोटा सा टॉपिक है, लेट अस स्टडी दैट। सेलर्स रिजर्वेशन ऑफ राइट ऑफ डिस्पोजल ऑफ गुड्स। पहला कंडीशनल अप्रोप्रिएशन। मैंने आपको कल क्या पढ़ाया था? मैंने आपको पढ़ाया था कि सर अब ये अपने अनअसर्टेन गुड्स को बेचने की बात हो रही है, तो सर एक तो असर्टेनमेंट ऑफ गुड्स प्लस अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स, असर्टेनमेंट ऑफ गुड्स प्लस अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स, ये दो होता है, ठीक है सर। अप्रोप्रिएशन कैसा होना चाहिए? अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स कि सर अनकंडीशनल अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स होना चाहिए, अनकंडीशनल अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स होना चाहिए। अनकंडीशनल अप्रोप्रिएशन का क्या मतलब बताया था? अनकंडीशनल अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स done by the seller with the consent of buyer or done by the buyer with the consent of seller. अनकंडीशनल अप्रोप्रिएशन यानी कि उसको 100% कमिट कर दिया है टुवर्ड्स यूजिंग टुवर्ड्स दी कॉन्ट्रैक्ट। बात समझ में आई? अनकंडीशनली कॉन्ट्रैक्ट में यूज लेने के लिए उन्हीं क्वालिटी के गुड्स को जो जिनका कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया है उनको कमिट कर दिया है। बात समझ में आई रे? बात समझ में आई? यस सर, ठीक है। आगे पढ़ते हैं और क्या बातें हैं। कंडीशनल अप्रोप्रिएशन क्या होता है, आइए पढ़ते हैं। पढ़ भाई दक्ष। In a contract for sale of specific goods or where goods are subsequently appropriated, the seller may, by the terms of contract or appropriation, reserve the right of disposal of goods until certain conditions are fulfilled. B. It makes no difference even if the goods have been delivered to the buyer or the carrier or other bailey for the purposes of transmission to the buyer. Example. Case and goods by carrier to M on the condition that payment shall be made within on 1 week of the date of receipt of goods by M. The property in goods does not pass to M until the payment, even though he was taken custody of the goods from the carrier. देखो मैंने गुड्स का कंडीशनल अप्रोप्रिएशन किया है। कंडीशनल अप्रोप्रिएशन मतलब कि कुछ ना कुछ ऐसा उसमें अपना राइट ऑफ रिजर्वेशन रख लिया है, कैसा भी, चाहे फिजिकल उन गुड्स को रिजर्व करने का अपने पास में राइट्स रख लिया या फिर उनकी ओनरशिप रख ली है। तो ऐसा कुछ भी होता है तो वो कंडीशनल अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स है कि ओनरशिप तब तक नहीं दूंगा या माल तब तक नहीं दूंगा जब तक कि पैसा नहीं मिल जाता। माल दे भी दे रहा हूं लेकिन ओनरशिप तब तक नहीं दूंगा जब तक कि मेरे को पैसा नहीं मिल जाता। तो ये कैसे एग्जाम्पल्स हैं कि सर कंडीशनल अप्रोप्रिएशन के एग्जाम्पल हैं। The seller may, by the terms of the contract or appropriation, reserve the right of disposal of the goods until certain conditions are fulfilled. जब तक कि पेमेंट या कोई दूसरी कंडीशन फुलफिल नहीं हो जाती तब तक। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। It makes no difference even if the goods have been delivered to the buyer, गुड्स दे दिया या कैरियर या दूसरी बेली, इससे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। मैंने बोला है कि मैं आपको ओनरशिप तभी दूंगा जब पेमेंट आएगा, तो फिर आपने भले ही आगे भेज दिया, मैं उससे माल उठा के वापस लेके आ सकता हूँ, ठीक है। ठीक है, तो ये तो था सेलर अपना राइट ऑफ रिजर्वेशन ऑफ डिस्पोजल ऑफ गुड्स रिजर्व करके रख रहा है, पहला, यदि उसने कंडीशनल अप्रोप्रिएशन किया। दूसरा,
डीम्ड राइट ऑफ रिजर्वेशन, ये मान लिया जाएगा कि उसने अपना माल जो है रिजर्व, अपना राइट ऑफ डिस्पोजल ऑफ गुड्स रिजर्व करके रखा है। द सेलर में रिजर्व द राइट ऑफ डिस्पोजल अंडर द फॉलोइंग मोड्स। पहला, शिपमेंट और रेलवे डिलीवरी, ड्रॉइंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज ऑफ बायर। ठीक है, आइए पढ़ते हैं। शिपमेंट और रेलवे डिलीवरी बाय मेकिंग द गुड्स डिलीवर टू द ऑर्डर ऑफ द सेलर और हिज एजेंट। या तो वो पावती अपने पास में रख ली, या फिर गुड्स किसके लिए भेजे, मेरे एजेंट को डिलीवर करना, बायर को डिलीवर नहीं, मेरे एजेंट को डिलीवर करना, ऐसा करके। या वो पावती अपने एजेंट को दे दी, कैसे भी कुछ भी कर लिया, लेकिन बायर को नहीं। उसने शिपमेंट या रेलवे डिलीवरी अपने खुद के या अपने ऑफिस के नाम या अपने एजेंट के नाम लिखवा दी, बायर के नाम नहीं लिखाई, तो ये डीम्ड मान लिया जाएगा ही इज रिजर्विंग हिज राइट ऑफ डिस्पोजल ऑफ द गुड्स। सेकंड, ड्रॉइंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज ऑन बायर, कि सर यदि सेलर बाय सेलर ड्रॉइंग अ बिल फॉर द प्राइस एंड मेकिंग इट एक्सेप्टेबल बाय द बायर। सर वो भेज तो रहा है आपको माल, लेकिन उसने एक बिल ऑफ एक्सचेंज पे आपका साइन करा लिया, बिल आपसे बना के, और उसने एक्सेप्ट करवा लिया कि हाँ मैं इसके पेमेंट के लिए इतनी तारीख को मैं जिम्मेदार रहूंगा। ठीक है, वो आपसे एक्सेप्ट करा लिया। ठीक है, सो बाय सेलर ड्रॉइंग अ बिल फॉर द प्राइस एंड मेकिंग इट एक्सेप्टेबल बाय द बायर, तो भी वो डीम्ड राइट ऑफ रिजर्वेशन ऑफ गुड्स की सर ये देखो ये बिल इसने पैसा देने की बात करी है। ठीक है, पैसा नहीं आता है तो फिर वो कोई उसमें ओनरशिप आपको ट्रांसफर नहीं होगी। तो इस दो तरीकों से राइट ऑफ डिस्पोजल ऑफ गुड्स को रिजर्व करके रख लिया है। ये तो डीम्ड तरीके हो गए, और ऊपर वाला जो है वो कंडीशनली आपने अप्रोप्रिएट किया है। ठीक है, कैसे, तू दे भी देगा तो भी जब तक पेमेंट नहीं आएगा मैं तेरे को ओनरशिप नहीं दूंगा, माल मनी मैंने तेरे को दे दिया। ठीक है, आइए पढ़ते हैं एग्जाम्पल को। एग्जाम्पल पढ़ भाई। Example, X said Chennai took a bill of lading in the name of Z at Maldives, but sent it to J, X's agent at Maldives. The goods were destroyed while in sea. X has to bear the loss as the ownership has not passes on to Z. As the ownership had not passed to Z, deemed right of reservation, ये जो था ना रिजर्वेशन ऑफ गुड्स अपने पास में, डिस्पोजल ऑफ गुड्स को अपने पास में रोक के रख लिया था। सेलर्स रिजर्वेशन ऑफ राइट ऑफ डिस्पोजल ऑफ गुड्स, ओनरशिप ट्रांसफर अभी तक हुई नहीं, कंडीशनल अप्रोप्रिएशन कर लिया उसने। कैसे कि सर उसने माल जो है ना वो देते हुए, वही पावती जो मैं बोलता हूँ ना एजेंट के नाम पे, कि भाई तूने भले ही जेड के नाम कटाई पर उसको भेज किसको दिया, जो उस सिटी में आपका एजेंट था उसके नाम भेज दिया, उसके पास भेज दिया कि जब तक पैसा नहीं मिले ये इसको देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से। नेक्स्ट, नोट पढ़ो ना। Note: the buyer is bound to return the bill of lading or railway receipt if he does not accept the bill of exchange. If the buyer wrongfully returns the bill of exchange, the property and goods does not pass to. अब देखो शाणपत्ती हो रही है क्या। मान लो मिदुष मोदी ने जज शाह के पास में अपना वो भेजा, माल की पावती जो कैरियर के पास में चढ़ाई थी ना, वो पावती इसके पास में भेजी विद अ बिल ऑफ एक्सचेंज, कि भैया देख मैंने बनाई है, 10,000 रुपए तेरे बनते ही, इसको साइन कर दे, बाद में दे देना एक आध महीने बाद जब भी तेरे को टाइम चाहिए। इसने क्या किया, बिल ऑफ एक्स वो अपने पावती तो रख ली, लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज बिना साइन किए बैरंगी लौटा दिया, ऐसे ही लौटा दिया। तो सर ऐसा करने से भी क्या इसको ओनरशिप ट्रांसफर हो गई? नहीं सर, तुमने भले ही वो पावती रिटर्न कर दी बिना साइन, पावती नहीं सॉरी, वो बिल ऑफ एक्सचेंज बिना साइन किए रिटर्न कर दिए, पर इंटेंशन तो यही था कि भैया उसी के साथ दी जाएगी तुमको ओनरशिप, जब तुम साइन कर दिए तुमने साइन ही नहीं किया, ऐसे ही लौटा दिया, भले ही तुमने पावती ले ली, ओनरशिप तुमको ट्रांसफर हुई भी नहीं मानी जाएगी। सेम लिंक पे एक बार वापस रिज्वाइन कीजिए।